मुझको नमस्कार। एक ऐसा कवि जिसकी वाणियों को पढ़कर मन शांत होता है, एक ऐसा कवि जिसकी वाणियों को पढ़कर आत्मा गदगद हो जाती है, एक ऐसा संत, एक ऐसा सतगुरु जिसके दोहों को पढ़कर न जाने कितने पाप धुल जाते हैं, एक ऐसा कवि जिसकी वाणियों को पढ़कर दुराचार, भ्रष्टाचार जैसी मलिन भावनाएं खत्म हो जाती हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहा उसे दोस्ती ना कहा उसे बैर। इन चंद पंक्तियों से, इन वाणियों से ही ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब एक पिता की संतान हैं। ऐसी ऐसी एक वाणी नहीं, न जाने कितनी हजारों वाणियां अपनी एक मोटी पुस्तक में वो कवि लिखवा कर चले गए, जिसको लोगों ने कवि माना तो किसी ने सतगुरु माना, आज कुछ लोग उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर की। वो कबीर जिसकी फाइल को कुछ तथाकथित मंडलेश्वरों, पंडितों, ब्राह्मणों, न जाने कितने नकली संतों ने उसकी फाइल को क्लोज कर दिया, बंद करके रखा हुआ था, लेकिन आज उस कबीर की फाइल को दोबारा खोला गया है। किसने खोला है वो भी हम बताएंगे, उस संत से परिचित करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि जिस कबीर को लोगों ने कवि कहा, किसी ने सतगुरु कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने अवतार कहा, मुसलमान ने अपना पीर कहा तो किसी ने फकीर कहा, वास्तव में वो कबीर क्या है आज हम जानेंगे। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सीतापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक सतलोक आश्रम नहीं, लगभग 12 से 13 हिंदुस्तान से लेकर नेपाल सहित सभी सतलोक आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने अपने तौर तरीके से लोग कबीर प्रकट दिवस भी मना रहे हैं। लेकिन आज जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह का नाम है सतलोक आश्रम सीतापुर। ये वही सतलोक आश्रम, यही नहीं सभी सतलोक आश्रमों में एक ज्ञान का अद्भुत पाठ पढ़ाया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो हम उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी में चलते हैं और आपको रूबरू करवाएंगे, सत्य से परिचित करवाएंगे कि वास्तव में वो कबीर कवि थे या सतगुरु थे या भगवान थे या ये सब कुछ थे, सब गुण संपन्न थे। वो क्या है कबीर, आज हम खोज करेंगे उस कबीर की। तो आइए चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में। दर्शकों, इस समय हम पहुंच चुके हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी है, ये प्रवेश द्वार है, ये निकास द्वार है। तो हम इस समय प्रवेश करेंगे इस प्रवेश द्वार से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में और जानेंगे आखिर वो कबीर कवि थे या सतगुरु थे या वास्तव में वो भगवान थे। यहाँ पर महिलाएं सेवादार खड़ी हैं, पंक्तिबद्ध खड़ी हैं, दिशा निर्देश कर रही हैं जो भी श्रद्धालु जन आते हैं। और इधर भगत जन भी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये टोकन पहना हुआ है सतलोक आश्रम सीतापुर प्रदर्शनी सेवादार। तो आइए एक बार इन बहनों से बात करते हैं। जी नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रिंकी दासी। डॉक्टर हैं आप? आपका क्या नाम है? श्रद्धा दासी। क्या करते हैं आप? मैं बीडीएस कर रही हूँ। तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कबीर साहब आखिर क्या थे? वो सतगुरु थे, भगवान थे या कवि थे? सर, कबीर जी सतगुरु भी थे, भगवान भी थे और एक कवि भी थे। वो सर्वगुण संपन्न थे। तो यहाँ पर जो कटआउट लगा रखे हैं, मैं कल शाम को आया, बड़ा आनंद आया यहाँ पर देखकर। हमने सोचा क्यों ना कबीर को जाना जाए, पहचाना जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए कि वास्तव में कबीर क्या है। तो आइए हमें, जैसे कबीर साहब जी की एक वाणी है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वो पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है जो शिशु रूप में कमल के फूल पर आता है, जिसको नारायण, सही शब्दों में नारायण कहते हैं। जो नार मतलब पानी के ऊपर आता है स्वयं शिशु रूप में, और वो कभी भी अन्नहार नहीं करता, वो कुंवारी बछिया से उसका लालन पालन होता है। इसका हम आगे आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे। दर्शकों, हम आगे चलते हैं और यहाँ पर कटआउट से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर सा कटआउट लगा हुआ है। ये क्या है? कटआउट के विषय में बताइए। जी, यहाँ पे इस कटआउट के माध्यम से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो सह शरीर सतलोक से आके कमल के फूल पे प्रकट होते हैं। और यहाँ पे हम यही दर्शा रहे हैं कि जो कबीर जी है वो एक कमल के फूल पे प्रकट हुए हैं। और ये अष्टानंद जी महाराज जी हैं जो यहाँ पे ध्यान अवस्था कर रहे थे प्रातः काल बैठ के। प्रातः काल में ध्यान अवस्था में क्या दिखा? उनको बच्चा दिखा? जैसे कि आप आगे देखेंगे तो आगे के कटआउट में हम आपको दिखाएंगे, उसमें ये बता रहे हैं हमारे गुरुजी की जब वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे तो उस टाइम जब प्रकाश का एक गोला आया आसमान से
तो अष्टानंद जी महाराज जी उस प्रकाश को देख नहीं पाए और उनकी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं। तो उस आंखें जब उनकी बंद होती है उसमें उनको एक शिशु दिखाई देता है, उसकी एक आकृति दिखाई देती है उनको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नीरू और नीमा नाम के दो दंपत्ति हैं, वो निसंतान है, इनके कोई बालक नहीं था। तो ये प्रातः काल सुबह लहरतारा तालाब में स्नान करने जाते हैं। यहाँ पे इनको कमल के फूल पे कबीर परमात्मा जो प्रकट हुए थे आगे वो दिखते हैं। तो नीमा जो होती है वो अपने पति को बोलती है कि ये कमल के फूल पे एक बालक है। तो नीरू जो होते हैं वो कमल के फूल के साथ बालक को तोड़ के नीमा को पकड़ा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीरू थे उन्होंने नीमा को बच्चे को दे दिया गोद में, और इनके कोई संतान नहीं थी और इनको एक संतान की बहुत आस थी कि मुझे एक संतान मिल जाए। ये शंकर जी से बहुत प्रार्थना करती थी कि मुझे एक संतान दे दो। तो जब ये एक बच्चे को लेती है तो वो इतना भावुक हो जाती है, उसको देख के इतना चूमती है, उसको इतना प्यार करती है और उनको अपने साथ अपने घर ले जाने की जिद करती है नीमा। और आप आगे देखेंगे कि जो अष्टानंद ऋषि थे वो अपने गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं और उनसे पूछने के लिए कि उन्होंने जो ये प्रकाश का गोला देखा ये क्या था, क्या इनकी भक्ति की कोई शक्ति थी या कोई उपलब्धि इनको प्राप्त हुई है, उसको जानने के लिए रामानंद जी के पास जाते हैं। तो रामानंद जी महाराज जी को सिर्फ लोक वेद का ही ज्ञान था। उस ज्ञान के आधार से वो बताते हैं कि जब कोई महान शक्ति धरती पर आती है, कोई देवी देवता या कोई महान ऋषि जब आते हैं तो ऐसा ही होता है, वो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। और यही उनको बताते हैं क्योंकि उनको यहीं तक का ज्ञान था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नीरू नीमा है वो बालक को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। तो काशी के जो नगरवासी होते हैं वो उस बालक को देखने के लिए आ जाते हैं उनके पीछे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये बालक तुमको कहाँ से मिला, कैसे मिला। तो वो बताते हैं कि हमें ये कमल के फूल पे मिला। वो बालक इतना सुंदर था कि लोग उसकी सुंदरता में ये तो भूल ही गए कि वो लोग कहाँ मिला, उन्हें कैसे मिला, बस वो उस बालक को ही देखते रहते हैं। इसके बाद उस बालक का नामकरण रखने के लिए काजी मुल्लाओं को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि कुरान को खोलते हैं और जिस पेज पे जो नाम होता है वही उस बालक का नाम रखा जाता है। तो जब ये कुरान को खोलते हैं तो उस पे कबीर नाम लिख के आता है। तो ये सोचते हैं काजी कि ये एक छोटी जाति का है और कबीर तो एक भगवान अल्लाह परमेश्वर का नाम है, ये हमारे अल्लाह अकबर, इनका नाम, ये पवित्र नाम इस बालक का कैसे हो सकता है, इस जुलाई के बेटे का। तो वो सोचते हैं कि दोबारा से खोलते हैं। जब दोबारा वो कुरान को खोलते हैं तो देखते हैं कि कुरान की आयतों की जगह पे सिर्फ कबीर कबीर कबीर, हर पेज पे कबीर लिखा है। तो कबीर जी सारी कुरान में कबीर हो गया जी, पूरी कुरान में कबीर कबीर हो गया, सारी आयतें हट गई। तो जब ये फिर वो जो शिशु रूप में बालक होता है वो बालक बोलने लगता है कि काजी मुल्लाओं मेरा जो नाम है वो कबीर ही होगा, मैं वो बाकबर भगवान हूँ। जब ये बोलता है तो ये लोग डर जाते कि इतना छोटा बालक ही कैसे बोल सकता है। जी जरा ये बताइए कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात हमें ये देखने को मिली कि ये बता रही हैं कि पूरे कुरान में कबीर हो गया। तो क्या कुरान में कहीं वर्णन है कबीर जी का? हाँ बिल्कुल है, वहाँ पे साफ साफ लिखा है। सूरत फुरकान नंबर 25 आयत 52 से 59 में बताया है कि वो कबीर परमात्मा, जिसको बड़ा अल्लाह कह दिया इन लोगों ने, आखिर वो है अल्लाह अकबर, कबीर परमात्मा ही है, जिसके बारे में वर्णन हर ग्रंथ में है। कुरान शरीफ में तो अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन ये जितने मुल्ला काजी और वो हैं वो समझ नहीं पाए एक्चुअली में। जबकि उन्होंने खुद बालक रूप में परमात्मा ने कहा था कि हे काजियो मेरा नाम कलयुग में कबीर ही होगा, और सारी आयतों में कबीर ही लिखा हुआ था, जिसमें वो खुद परेशान थी कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है, और इतना छोटा सा लिखा हुआ है कि उस कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची है और 7वें दिन वो जाके तख्त पे विराजमान हुए। तो उस कबीर के विषय में बताया गया? जी बिल्कुल। तो वेदों में भी लिखा हुआ है ऐसे, तो सिख धर्म में भी लिखा होगा? जी बिल्कुल, हर सारे ग्रंथों में, सारे धर्म के पवित्र पुस्तकों में और हमारे जो वेद है उनमें हर जगह कबीर जी की महिमा का गुणगान हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा कटआउट है, ये बच्चा जो है, ये बालक है जो कबीर है, ये हवा में उड़ रहा है। ये कौन है ये? सर यहाँ पे ये दिखाया गया, हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये लोग शंकर जी की बहुत पूजा करते थे और इस बालक ने 9 दिन तक कुछ अन्नहार नहीं किया था, 25 दिन तक कुछ अन्नहार नहीं किया था। तो इनकी जो माँ होती है उनको चिंता हो जाती है कि ये बच्चा कहीं मर ना जाए। तो ये कहती है कि अगर ये बच्चा मर गया तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी। तो कबीर जी को जो होते हैं वो शंकर जी को प्रेरणा करते हैं और बोलते हैं कि आप नीचे जाइए। तो जो शंकर जी होते हैं वो एक साधु का रूप बना के नीचे आते हैं, और नीचे आते तो ये माई सोचती है कि कोई साधु संत आया, शायद हमारे बच्चे को जीवन दान मिल जाए। तो ये माई जो है वो बच्चे को लाके साधु के चरणों में रखने की कोशिश करती है। जैसे ही वो चरणों में रखती है
वैसे ही जो बालक होता है वो हवा में उड़ जाता है। यानी और कबीर जी शिव जी से भी बड़े हैं। जी बिल्कुल, कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। शिव जी भी जो इनके पास शक्तियां है ना, वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी के माध्यम से ही आती है। जैसे कहते हैं ना बैटरी चार्ज होना, उन्हीं से शास्त्रों में प्रमाण है। इनका पूरा शास्त्रों में प्रमाण है। आप ये पहले कटआउट देख लीजिए, आपको हम पूरा ग्रंथों में आपको इसका प्रमाण दे देंगे। आगे ग्रंथ लगाए हुए क्या? हाँ जी, बिल्कुल सारे ग्रंथ लगे हुए हैं। इसको आप देखिए कि कबीर जिसको यहाँ पर भगवान सिद्ध किया जा रहा है सतलोक आश्रमों में, और वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सच में कोई अद्भुत शक्ति थी। यहाँ पर शिव जी ने गोद में ले लिया और ये क्या गाय, ये बछिया से दूध निकल रहा है। सर ये कुमारी बछिया है। शंकर जी ने इनको बोला था कि एक कुमारी बछिया लेके आइए, और उन्होंने अपना आशीर्वाद भरा हाथ जब उस बछिया के ऊपर रखा तो इस बछिया ने दूध दिया। तो उसी दूध से कबीर जी के पालन पोषण की लीला हुई जी। तो ये जो कुंवारी बच्ची है ये तो बड़ा अचरज लग रहा है सुन के भी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सच्चाई नहीं यकीन आ रही है, लेकिन इसका कहीं प्रमाण वगैरह आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, हम आपको वेदों में इसका प्रमाण दिखा देंगे। और जैसे मैंने अभी एक लाइन बोली थी, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये वही चीजें दर्शाई गई हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कभी भी कुंवारी बच्चिया से उसकी लालन पालन होता है। वो कभी भी ऐसी बच्चिया का दूध नहीं, गाय का दूध नहीं पीता जिसको बैल ने टच करेगी। ये पूरा प्रमाण आपको हम वेदों में दिखा देंगे। वेदों में भी है ये प्रमाण? पूरा ऋग्वेद में इसका पूरा पूरा प्रमाण है। ये लीलाएं जो कबीर साहब ने की है, क्या ऐसी लीला का अन्य देवी देवता ने की? क्या पता कृष्ण जी ने भी की हो? जी नहीं सर, कृष्ण जी ने ऐसी कोई लीला नहीं की। कृष्ण जी माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, और कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई थी तो भी एक बलिए ने उनको तीर मारा था, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। जबकि कबीर जी के तो बारे में आप भी सुने हो, और मगर में तो इसका जीता जाता प्रमाण भी है आज के टाइम को। ये बातें वाकई में हम काशी मगर हर जगह घूम कर आए हैं, मगर में आज भी हुआ था स्थान, जो स्थान है एक मंदिर और एक मस्जिद नुमा बनी हुई है, ये प्रतीत ये दर्शाती है, जो मंदिर और मस्जिद आज भी मगर में ये दर्शाते हैं कि कबीर साहब का शरीर नहीं मिले थे, कुछ पुष्प मिले थे। यहाँ पर ये राजा हैं और हम पढ़ के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दिल्ली के बादशाह, हालांकि ये कटआउट के साथ साथ ये एक जो लिखकर भी लगाया गया है, एक अलग से यहाँ पर फ्लैक्स लगाया गया है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बड़ा क्रूर शासक था, वह जनता पर बहुत अत्याचार करता था। उसके पापों के कारण सिकंदर लोधी को एक भयंकर जलन का रोग लग गया, और वो रोग ब्राह्मण वेदों आदि कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पर बाकायदा खड़े हुए भी हैं, पीर भी हैं, मौलवी भी हैं, साधु संत भी हैं। और वाकई में जब किसी को आराध्य बहुत ही कष्ट भरा रोग लग जाता है तो जहां उसको कहा जाता है वहां पर वो चला जाता है अपने इलाज के लिए, झाड़ फूक के लिए। हम इतिहास में पढ़ते थे, बहुत ही जो ये दिल्ली के बादशाह थे या कहे हिंदुस्तान के बादशाह थे, राजा थे, तो इनको जो रोग लगा था वो कैसे ठीक हुआ? कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से ही ठीक हो गया था। उसकी ये घटना ये यहाँ पे है कि स्वामी रामानंद जी महाराज जी जो है वो एक मुंह बोले कबीर साहब जी के गुरु बने हुए थे। रामानंद तो कबीर साहब के गुरु थे जी, रविदास जी के भी गुरु थे वो। हाँ, वो इसलिए कबीर साहब जी ने लीला की थी कि अगर ऐसा ना करते तो आज ये गुरु और शिष्य की मर्यादा, वो सीधे कहते कि भाई कबीर साहब जी ने कौन से गुरु बनाए थे। जैसे आपने सिकंदर लोधी को जलन का रोग था, आपने पूछा कि वो ठीक कैसे हुआ था। वो एक्चुअली ठीक कैसे हुआ था, वो कबीर परमात्मा जी के आशीर्वाद मात्र से ठीक हुआ। पर इसकी पहले एक छोटी सी लीला हुई थी कि वीरदेव बघेल और सिकंदर लोधी वहां पे गए थे, रामानंद जी की कुटिया पे गए थे। रामानंद जी सब भी हिंदू जाति के लोग थे, हिंदुओं को तो सबको दान दीक्षा देते थे, चाहे वो ऊंच जाति का हो चाहे नीच जाति का हो, लेकिन वो मुस्लिम से बहुत ही नफरत करते थे, दृष्टि से देखते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक शिष्य को उन्होंने भेजा था कि जाके वहां पे पता करके आओ कि हम आए हैं मिलने, और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए थे। तो वो जाते हैं तो उन्होंने जब मना कर देते तो सिकंदर लोधी लोग को लगता है कि जब दिल्ली के बादशाह को मना कर सकते हैं तो औरों को क्या ही इज्जत करनी। मिलने से मना कर दिया रामानंद? बिल्कुल मिलने से मना कर दिया। ये मुसलमान एक राजा है, सिर्फ एक मुस्लिम की वजह से इस गुस्से में आके सिकंदर लोधी, बादशाह सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी। इतना गुस्सा था, और काट तो दी, लेकिन वहां पे कहते ना कि काल मन जो है भाग जाता है, आत्मा रोती है। अब उन्होंने सोचा था मैं तो रोग दूर करवाने आया था, लेकिन यहाँ वो मुझे श्राप दे देंगे गुरुजी। तो वो जब आते हैं तो परमात्मा लीला कर रहे थे, परमात्मा उधर से आ रहे थे, ये वापस कुटिया से जा रहे होते। कबीर साहब जी रास्ते में मिल जाते हैं, तो वीरदेव बघेल और जो उनके पहले शिष्य थे तो दंडवत प्रणाम करते, तो सिकंदर लोधी भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और कबीर साहब जी कहते हैं मुझ गरीब के पास तुम क्या करने आए, और उन्होंने इतना कहा तो सर पे हाथ रखा था, तो सिकंदर लोधी का जलन का रोग समाप्त हो गया। और उन्होंने सोचा कि जिस चीज के लिए मैं आया था वो तो सही हो गया, तो वो चरण पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे थे। तो कबीर साहब जी ने कहा क्या हो गया राजा, तो उन्होंने रो रो के बताया कि मैंने आपके गुरुजी की गर्दन काट दी और आप मुझे श्राप दे दोगे। तो कबीर साहब जी ने कहा नहीं, ये तेरे हाथों लिखा था, हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई परेशान नहीं, चल अब इनका अंतिम संस्कार करवा के जाना। ये एक लीला की थी परमात्मा जी ने। आगे हम आपको दिखाते हैं, जैसे आगे देख सकते हैं आप,
यहाँ पे रामानंद जी की गर्दन कटी हुई पड़ी है और सब शिष्य आए, फिर दोबारा राजा है तो डर गए। तो कबीर साहब जी, क्योंकि संध्या आरती का समय और शाम का समय था, तो आए और उन्होंने एक लीला की अपने गुरु जी के पैर छूते हुए। ये देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो गर्दन कटी हुई है रामानंद जी की, और कबीर जी जो है चरणों में हाथ लगाते हैं अपने गुरु के। तो यहाँ पर रामानंद जी जो थे वो गुरु थे कबीर साहब के। हालांकि रामानंद जी रविदास के भी गुरु थे जी। ये तो उन्होंने दिखाने के लिए, कि लोगों को दिखाने के लिए, कि गुरु शिष्य की मर्यादा रखने के लिए, वरना कोई सब कहते हैं कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। हालांकि रियल में कबीर साहब जी रामानंद जी के ही गुरु थे। ये ऐसे थे घटना, एक दूसरे के थे। हाँ नहीं, केवल उन्होंने एक दिखाने के लिए किया था, लोगों को दिखाने के लिए कि रामानंद जी इनके कबीर साहब जी के गुरु है। लेकिन हकीकत में रामानंद जी को कबीर साहब जी ने दीक्षा दे रखी थी और वही वो मंत्र जाप करते थे। लेकिन ये मर्यादा बनाए रखे, गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए किया गया था। यानी भविष्य में कोई ये ना कह दे कि कबीर साहब के गुरु कौन थे। दर्शकों, बहुत बड़ी लीला कबीर जी ने जो की, देखिए मुर्दे तक जीवित कर रहे हैं और स्वयं प्रकट हो रहे हैं और राजाओं को शरण में ले रहे हैं। वाकई में एक अद्भुत चमत्कार उस कवि ने किया जिसको लोग कवि कहते थे, जिसकी फाइल को लोगों ने क्लोज कर रखा था। जैसे एक सुयोग शिष्य की तरह उन्होंने लीला की और उन्होंने पैर छुए कि उठिए गुरुदेव, संध्या आरती का समय हो गया। तुरंत गर्दन उठी और जुड़ गई। और यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि सिकंदर लोधी को देखा, फिर उनको गुस्सा आ गया। तो कबीर साहब जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो किसी से नफरत नहीं करते हैं। तब जाके उन्होंने उनको गले से लगा लिया था सिकंदर लोधी को। यानी फिर इसके बाद जो रामानंद जी थे, उनकी जो मुसलमान वाली जो एक अंदर से प्रवृत्ति खत्म हो गई, प्रवृत्ति खत्म हो गई जी। सबको प्यार से और एक समान दृष्टि से देखना। जो शुरू में मैंने वाणी बोली थी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहा उसे दोस्ती ना कहा उसे बैर। ये वो करके दिखाया था, उस समय सिखाया था। और आज भी वो सीख, आज भी वो दोहे उस कबीर जी की वाणियां इस धरती पर मौजूद हैं। और उन वाणियों को पढ़कर लोग, जो आज हिंदू मुसलमान की खाई बनती नजर आ रही है, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति राजनेता करते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित ऐसे कथावाचक हैं, कुछ तथाकथित ऐसे संत हैं, मंडलेश्वर हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस कबीर की कविताओं को लेकर चलते हैं, उस कबीर की वाणियों को लेकर चलते हैं, जिन्होंने एक करके सिखाया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मैंने ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी है, उस ज्ञानगंगा पुस्तक में ये वाणी अंकित है, जो कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी की है। यानी संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा 100% नहीं, मैं तो कहूँगा 100% से ऊपर खरी उतरती है, कबीर साहिब की शिक्षाओं से मेल खाती हैं। तो इसलिए अगर संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण संत कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है जी। इसका इसलिए भी है क्योंकि हमें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जब उस परमात्मा ने हमें बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक समान बनाया, तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं? वो भी हमारे भाई बहन है। ये तो कुछ धर्मगुरुओं के चक्कर में, राजनेताओं के चक्कर में, ये अपने वोट के लिए, राजनीति के लिए आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, जबकि सबसे बड़ा गलत है। हमें नहीं लड़ाना चाहिए। इंसान तो इंसानियत, सबसे बड़ी इंसानियत मानव धर्म है, जिसको हमें निभाना चाहिए। ऐसा हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं और हम भी उसका पालन करते हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। बिल्कुल, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो जहाँ पर भंडारा लिया जा रहा है, वहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर चिकित्सक भी लगाई गई हैं, जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, यानी कि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, यानी हर सुख सुविधा यहाँ पर मौजूद है। जलराम से लेकर खाने की, नहाने की, सोने की, बिस्तर की, और यहाँ तक कि जब ग्रंथ साहिब के पास पहुंचते हैं, यानी गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ के पास पहुंचते हैं, वहां पर भी हिंदू मुसलमान ना देखकर सबको एक जैसी सेवा प्रदान की जाती है स्वयं सेवकों द्वारा। यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ स्वयं सेवक हैं, यहाँ पर सेवादार हैं। आगे की जानकारी लेते हैं। जी बहन, आप डॉक्टर हैं, शिक्षित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में जो आते हैं शिक्षित लोग आते हैं। आप दोनों बहनें बहुत पढ़ी लिखी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस विषय में? देखिए सर, शिक्षा का सही मतलब ये था कि हम अपने ग्रंथों को समझें। आज के पहले शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। आपने देखा था कि शिक्षा पहले लड़कियों को तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर के बाहर लड़कियां नहीं निकलती थी। लेकिन शिक्षा इस समय के लिए जरूरी थी कलयुग में, कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने सही भगवान को पहचान पाए, परमात्मा को पहचान पाए। आज मैं डॉक्टर हूँ, कौन जानता है मैं डॉक्टर हूँ? कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं। आज मुझे कुछ हो जाए तो मैं अपनी दवा खा के मैं शायद ठीक भी ना हो, क्योंकि हमने कई अपने खुद के अपने एक्सपीरियंस देखे कि हार्ट का डॉक्टर दवा लेके बैठा रहा, खा नहीं पाया, और हार्ट का डॉक्टर हार्ट अटैक से मर गया। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। भाई, भगवान से ऊपर कोई बड़ी शक्ति नहीं होती। उससे हम सबसे बड़ा डॉक्टर वो हमारा परमात्मा बैठा हुआ है, जो सब कुछ ठीक कर रहा है। ठीक है, और इसलिए हम तो एक छोटे से जीव हैं जो
इसके लिए पढ़ाई की कि चलो आज भगवान पहचाने। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज मैं डॉक्टर होते हुए भगवान को मेरे पहचान लिया और भगवान मुझे मिल गया। सर, पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पढ़ाई लिखाई आज इसलिए जरूरी है समाज के लिए कि अभी तक समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं था। उनको जो लोग जैसा बोल देते थे वो वही परंपराएं चलाते आ रहे थे। आज समाज पढ़ा लिखा है, भगवान ने सबको पढ़ा लिखा बनाया, तो वो इसलिए बनाया कि हम अपने धर्म शास्त्र खोल के देख सके हमारे शास्त्रों में क्या लिखा, कौन भगवान है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल, कौन भगवान है। शास्त्र पढ़ाई लिखाई का सिर्फ इतना ही महत्व है, और कमाई तो करते हैं लेकिन भगवान की पहचान भी करते हैं। इसके बाद ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब सिकंदर लोदी ने अपने पीर को बताया शेख तकी को, तो उसको, क्योंकि एक मियान में दो तलवार कहते हैं ना, देखी सुनी ना कान, अब दो पीर एक साथ नहीं देखे जा सकते। इस बात से शेख तकी को गुस्सा आ गया। तो जब ये सिकंदर लोदी कबीर साहिब जी को लेकर दिल्ली जा रहे थे, तो वहाँ पे ये छोटी सी घटना हुई थी। उन्होंने सिकंदर लोदी से बोला, शेख तकी ने बोला कि जब मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे तब मैं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने बताया था रामानंद जी को जिंदा किया था। जब उन्होंने कहा जब मुर्दा आएगा तो भी जिंदा कर दूंगा। तो ये परमात्मा की लीला थी कि एक 12-15 साल का बच्चा था जो बहता हुआ नदी में आ रहा था। तो कबीर साहिब ने कहा शेख तकी के, पहले तू जिंदा कर ले, बाद में तू कहेगा कि मैं बनाऊंगा। लेकिन वो फूफा करता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो कबीर साहिब जी ने उल्टा उस शव को बहा जा रहा था जो उल्टा आया वापस, और आने के बाद कबीर साहिब जी ने उस आत्मा को जिंदा किया, जिसको कमाल कमाल कहके कमाल नाम पड़ गया। सबने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, इसका नाम कमाल। कबीर साहिब के जो हम इतिहास पढ़ा करते थे हिंदी में, या कहा जाए दो बच्चे हैं जो कहते थे, जो उनका जीवन परिचय पढ़ते थे, हाँ। 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। वो बच्चे नहीं थे, इनकी पत्नी लोई बताई गई। नहीं, इनकी कोई पत्नी नहीं थी। इनके ये जो इन्होंने कमाल को जीवित किया था, और जो कमाली थी वो शेख तकी की लड़की थी। जब इनको यहाँ से विश्वास नहीं हुआ तो अपनी कब्र में दबाई हुई लड़की को जिंदा करवाया था, तब भी नहीं माना था। यानी कि जो दोनों थे वो जिंदा करे हुए थे। हाँ, वो जिंदा किए हुए बालक ये थे। लोई कौन थे? लोई इनका कहीं जिक्र नहीं, इन्होंने लिख दिया उनकी कोई भी पत्नी नहीं थी। कबीर साहिब जी ने कभी कोई पत्नी धारण किया ही नहीं है। यानी कि दंत कथा है। जी, ये बिल्कुल सरासर गलत बताया गया है ही नहीं ऐसा कोई प्रमाण। तो लोग तो ये भी कहते हैं कबीर साहिब जी को कोई ब्राह्मणी छोड़ गई थी। आप बताइए, कोई ब्राह्मणी छोड़ दी तो कहीं तो प्रमाण मिलता, कहीं तो साइंस बता दी, कुछ तो हमें बताता। सिर्फ ये झूठ बोला गया है, दंत कथित कथा है ये। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इनको कबीर साहिब जी को 52 बार मरवाने की कोशिश की गई है। एक बार शराब पी के खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश गई। फिर आगे चल के कबीर साहिब जी ने जब अपना सिंह का रूप दिखाया, तब वो हाथी लेके, पहलवान लेके भाग गया, क्योंकि दोनों को ही परमात्मा ने दिखा दिया था। उसके बाद हाथी भाग गया, क्योंकि जो गजराज होता है वो सिंह को देख के भाग जाता है, बब्बर सिर को देख के हाथी कैसे रुकेगा, तो वहां से वो भाग गया था। फिर कबीर परमात्मा ने अपना बहुत बड़ा रूप सिर्फ और सिर्फ सिकंदर लोदी को दिखाया था। तो बादशाह उतर के अपने आसन से आके कबीर परमात्मा जी के उसमें दंडवत प्रणाम किया और नतमस्तक होकर ये परमात्मा माफ कर दो। कबीर साहिब जी ने जबकि कितनी बार इनको लीलाएं दिखाई, उसके बाद भी उन्होंने ऐसी हरकत की। फिर शेख तकी जी कि कभी भी साधु संतों को कष्ट नहीं देना चाहिए, इससे महापाप लगता है, ये भी इनको यहाँ पे समझाया। जैसे वाणी है कि संत सताए तीनों जाई, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। ये जो 52 बार संत को सताने का ही तो परिणाम था। कबीर साहिब जी को इतना सताया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया। यहाँ पे खौलते तेल में डाल दिया गया तो परमात्मा को। कबीर साहिब जी खुद बैठ गए कि तुम मत परेशान हो, उसके मैं भी बैठ जाता हूँ। और इसमें सिकंदर लोदी ने अपनी उंगली डाल दी थी। आप देखिए उंगली क्यों डाली थी उन्होंने? ये चेक करने के लिए कि शेख तकी ने कहा तेल ठंडा है, उन्होंने अपनी सिद्धि से ठंडा कर दिया। तो उन्होंने बोला कबीर साहब ने मत डालना, बहुत गर्म है, लेकिन नहीं माना, डाल दिया, उसकी उंगली कट गई थी और वो बेहोश हो गया था। कबीर साहब ने उसको भी जिंदा किया और उसकी उंगली भी पूरी कर दी, वरना तो वो बेहोश हो गए थे। बेहोश। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर उंगली ये पूरी कर दी गई है। जो उंगली उस स्थान से कट गई थी, इतना तेल गर्म था, कई डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कहा जाए कि उसकी कोई फ़ारेनहाइट की क्षमता नहीं थी, उस टाइम नापने का कोई पैमाना नहीं था, लेकिन उबल रहा था, खोल रहा था वो तेल। उस तेल में सिर्फ इसलिए उंगली डाली थी सिकंदर लोदी ने कि जब कबीर जी नहीं जलने तो मेरी उंगली का क्या बिगड़ेगा। लेकिन बहुत कुछ बिगड़ गया और बिगड़े हुए उंगली को भी सुधार दिया कबीर जी ने। यहाँ पर आप देखिए, जो कमाली थी उनको जीवित किया। जो पहले बता रही थी ये बहन कि कमाली को जीवित किया, ये उसी का जिक्र है। कब्र से निकाल के कबीर जी ने कमाली को जीवित किया और अपनी मुंह बोली बेटी के रूप में रखा कबीर जी ने, और नाम रखा कमाले। तो रिंकी जी, एक बार चलते हैं सदग्रंथों के पास और वहां पर हम प्रमाण जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक प्रमाण देखेंगे। तो इस समय प्रदर्शनी में मौजूद है जी रिंकी जी, यहाँ पर जो शास्त्र रखे हुए हैं वही प्रमाण कवि थे, और जो कुंवारी बच्चियों का दूध पिया कबीर जी ने उसका प्रमाण है वेदों में। जी, ये ऋग्वेद में प्रमाण ही है। हमारे भाई साहब हैं, ये आपको दिखा देंगे, आप देखिए। ठीक है, एक बार हम इनसे प्रमाण लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय वसन दास नाम है जी, बताइए। ये हमारा ऋग्वेद मंडल 9 है, और इसका जो है ऋग्वेद मंडल सूक्त 1 मंत्र नंबर 9,
इसमें लिखा हुआ है परमात्मा की जो है बहुत ही अद्भुत लीला के बारे में लिखा गया है, जो अगर इसको हम समझ लेंगे तो हम परमात्मा कौन है उसके बारे में बहुत आसानी से जान सकते हैं कि जो ये लीला आज तक जो जितने भी देवी देवता हुए हैं, ये लीला कबीर साहब को छोड़ के आज तक किसी ने भी नहीं की है। उसमें इसमें साफ साफ लिखा अभीम अधन्या उत श्रीणंति धन्यवह शिशुम। इसका मतलब है कि अधन्या मतलब जो अहिंसनी, यानी जिसको बैल ने टच ना किया हो, जो धनाई नहीं हो, कुंवारी गायों से वो जो परमात्मा होता है जब शिशु रूप में यहाँ प्रकट होता है, तो कुंवारी गाय जो दूध देती है उस दूध से उस परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। ये लीला आज तक कबीर साहब के अलावा और किसी ने नहीं किया। तो हमने कटआउट में देख लिया। अच्छा, एक प्रमाण और है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कि वेदों में वो कवि की लीला भी करता है? ये वही ऋग्वेद मंडल 9 है, इसका सूक्त नंबर 96 है, मंत्र नंबर जो है ये है 17। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, शिशुम जघानम हरितम रिजंती सुबंती वहनीम मरुते गणेन कबीर गिरभी काव्यन कवि संत सोमह पवित्र अत्यत रेभन। इसका मतलब ये है कि जो परमात्मा है इस धरती पर माँ के गर्भ से नहीं जन्म लेता है, बल्कि वो शिशु रूप में वो जानबूझकर प्रकट होता है। अच्छा। और उसका उद्देश्य होता है कि वो जो है कविताओं के माध्यम से, वो कवि लिखा है, कवि मतलब होता है कबीर, वो कबीर परमात्मा संत सोमा कबीर परमात्मा जो है वो अपना ज्ञान कबीर वाणी में कविताओं के माध्यम से अत्यंत रेभन ऊंची गरजती हुई वाणियों के माध्यम से देता है। बहुत बड़ा प्रमाण है, देख सकते हैं ये ऋग्वेद है और ऋग्वेद मंडल नंबर ये कौन सा 9 है, सूक्त 99 है, मंत्र नंबर 17। अगर किसी को देखना है तो देख सकता है। वो कबीर जो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है और कुंवारी गाय का दूध पीता है। आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, उनको समझाया जाता है और हर सत्य घटना से परिचित करवाया जाता है और ये बताया जाता है कि जिस कबीर को लोग कवि मानते थे, जिस कबीर को लोग सतगुरु मानते थे, वो कवि भी हैं, सतगुरु भी हैं और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी हैं। जी सर, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि भविष्य मालिका में बताया गया है कि जो 16 महाकलाओं के महाप्रभु हैं, जगन्नाथ प्रभु संत रामपाल जी महाराज जी, उनके द्वारा ही इन पंच सखाओं का जो मोक्ष है वो होगा। वो कैसे होगा? जैसे कि जो नारद मुनि है, हनुमान जी है, नल नीर है और जो भी है, इनका आज भारत में इनका जन्म इस धरती पे हो चुका है और ये एक साधारण मनुष्य का जीवन जी रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करके इनका उद्धार होगा, इनका मोक्ष होगा। देखिए, भविष्य मालिका पुराण देख सकते हैं आप। 2032 से सतयुग की शुरुआत, यानी 2032 से सतयुग की शुरुआत होगी और लगभग 2032 तक सतयुग हो जाएगा और 2032 जी 2032 तक हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो ही रहा है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर बड़ा रहस्य खुलता नजर आ रहा है। संत जगन्नाथ दास जो कि कलयुग में थे, जो पंच सखा थे, जिन्होंने भविष्य मालिका पुराण लिखी है। आज हिंदू धर्म नहीं, आज हिंदू धर्म में सभी संत महंत जो हैं, पंडित आचार्य हैं, भविष्य मालिका पुराण को सत्य मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं और उसी में इन्होंने स्वीकार किया है कि सतयुग में मार्कंडेय ऋषि थे, त्रेता युग में हनुमान जी थे। ये देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस हनुमान को आज पूजा जा रहा है, भगवान माना जा रहा है, हनुमान जी भगत थे श्री राम के। और उसके बाद कहा तो यहाँ तक जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य की, उन्होंने जो त्रेता युग में आए थे मुनिंद्र ऋषि, उनसे नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद सुब्बल ऋषि बनकर आए द्वापर युग में और इसके बाद जगन्नाथ दास बन के आए कलयुग में। यही हनुमान वाली आत्मा। बलराम दास वाली जो आत्मा, नारद जी सतयुग में थे, नील थे त्रेता में, द्वापर में दाम थे और संत यशोवंत या कहें जसोवंता दास जी सतयुग में गर्गव थे, त्रेता में जामवान थे, द्वापर में सुबाहु थे और जो कलयुग में जो पंच सखा में जो 5वें सखा थे संत शिशु अनंत दास, उनका पूर्व जन्म यहाँ पर सतयुग में स्वयंभू, त्रेता में सुषेण, द्वापर युग में श्री वत्स और कलयुग में श्री शिशु अनंत। और इन 5 सखा ने ये स्वीकार किया है कि अब संत रामपाल जी महाराज जो आएंगे पिछली पीढ़ी में, वहां पर वो 16 कलाओं के महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ये इसमें हमारे उसमें दिया कबीर जी के अवतार जी बिल्कुल, यानी इन्हीं की शरण में आगे लोगों का उद्धार होगा। जी बिल्कुल होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अभी तक किसी का कोई उद्धार हुआ है क्या? इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए, कुछ नहीं
हुआ। एक संत रामपाल जी महाराज जी धरती पे ऐसे हैं जो 16 कलाओं से के पूर्ण संत हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद कितने लोगों का उद्धार हो गया। आप खुद भी देख रहे हैं, आपने चैनल के माध्यम से दिखाया होगा कि कितने लोगों के कष्ट दूर किए, बाढ़ में पीड़ित लोगों के बचा रहे हैं, सुदामा का महल तैयार करवा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। अब इससे संत ही तो कहते हैं। जब सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद से शास्त्र कहे 18 बोध। यानी चारों वेद 18 बोध से जी, जी, प्रमाण बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल वो चारों वेदों से और 18 पुराणों से पूरा प्रमाणित किया है, जिसमें ये भविष्यवाणी का पुराण भी आता है हमारा। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो महासमागम का आयोजन किया गया है कबीर प्रकट दिवस पर, और हमने शुरुआत इस तालाब से की थी। ये लहर तारा तालाब यहाँ पर सतलोक आश्रम में दर्शाया गया है, बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि लोग पहचान सकें कि जो कबीर जी थे वो कवि भी थे, सतगुरु भी थे, वो संत भी थे और भगवान भी थे और हैं आज। यहाँ पर नीरू नीमा के हाथों में सुंदर सा बालक आप देख रहे हैं, मनोहर दृश्य, ये लहर तारा तालाब जो कि यहाँ पर बनाया गया है सतलोक आश्रम सीतापुर में। और वाकई में वो कबीर जिसको आज सबको पढ़ना चाहिए, उस कबीर को सबको जानना चाहिए, और आज उस कबीर की जानकारी, उस कबीर भगवान की पहचान सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। तो ये थी कबीर प्रकट दिवस की पूरी कवरेज, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी से आपको दिखाया। और ये आज साबित हो चुका है कि कबीर वास्तव में कवि भी थे, सतगुरु भी थे और भगवान भी थे और हैं भी और आगे रहेंगे भी। वो पूर्ण परमात्मा है और आज उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।